तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरमर गीत के आधार पर सूरदास की गोपियों की प्रेम भावना की विवेचना कीजिए। मतलब भरमर गीत जो सूरदास के द्वारा जो भरमर गीत काव्य रचना की गई है, उसमें गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार की भक्ति भावना देखने को मिली, इसके ऊपर आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालय में काफी बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को अपन विस्तार से पढ़ें तो काफी बच्चों का सवाल आता है आपके सामने कि सर, हम जो ये पीडीएफ आप पढ़ा रहे हो, ये पीडीएफ हम फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, कहां पर मिलेगी? तो कहां पर मिलेगी आपके लिए? इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर क्या कर सकते हो? इस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हो। साथ के साथ इस टॉपिक से संबंधित, इस पेपर से संबंधित अन्य वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर से देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सूरदास को भरमर गीत सूर सागर का एक अंश है। मतलब सूरदास के द्वारा जो भरमर गीत लिखा गया, यह सूर सागर है। आपके सामने जो काव्य उनका पूरा ग्रंथ है, उसमें से एक छोटा सा अंश है भरमर गीत। गोपियों की प्रेम भावना को समझने का सबसे भावनात्मक और मार्मिक हिस्सा है। मतलब जो गोपियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो आपके सामने सबसे आसान तरीका आपके सामने इस भरमर गीत को पढ़ना। मतलब इसमें इतनी मार्मिक तरीके से, इतनी भावनात्मक तरीके से अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपके अंदर भी वो भावनाएं जागृत हो जाएंगी जो क्या गोपियां उस समय महसूस कर रही थी। इसकी रचना तब शुरू होती है जब ज्ञानी उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से बढ़ जाते हैं। मतलब आपके सामने क्या होता है, ये जो भरमर गीत की जो शुरुआती स्टेंजा है, शुरुआती लाइन है, कब शुरू होती है? जो ज्ञानी उद्धव है वो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर कहां आते हैं? मथुरा से बढ़ जाते हैं। मथुरा में जहां पर भगवान श्री कृष्ण चले गए थे अपनी राज करने के लिए, वहां से भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर उनके जो दूत है उद्धव, वो कहां आते हैं? ब्रज में आते हैं और गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्मा और योग साधना का उपदेश देते हैं। और क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा है कि उन्हें जो निराकार हर जगह कण कण में व्याप्त जो ब्रह्मा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए और योग साधना करनी चाहिए। इसके बारे में वो बताते हैं। गोपियां अपने वाक पटुत्व और अटूट प्रेम से उद्धव के ज्ञान को पराजित कर देती हैं। और क्या करती हैं गोपियां? जो भाई उनके अनन्य प्रेम दिखाई पड़ता है, इसके माध्यम से उन्होंने जो बातें कही, उस बातों के माध्यम से क्या हो जाता है, आपके सामने जो उद्धव है, जो बहुत बड़ा उस समय का बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हुआ करता था, वो भी उनकी बातों के सामने पराजित होता हुआ नजर आता है। अब उन्होंने वो कौन सी बातें कही, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। गोपियों के प्रेम की विशेषताओं की बातें करें। पहला पॉइंट आपके सामने, अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम। गोपियों का प्रेम किसी शर्त पे आधारित नहीं, वे कृष्ण के अलावा किसी अन्य देवताओं या ज्ञान को स्वीकार नहीं करती हैं। मतलब भाई क्या पॉइंट आपके सामने, अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम। मतलब वो एक सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहती है गोपियां, और किसी अन्य व्यक्ति को, तो अन्य देवता को वो मानना ही नहीं चाहती। ना वो कोई किसी ज्ञान को स्वीकारना चाहती है, ना किसी अन्य कोई आपके सामने किसी देवता को स्वीकारना चाहती है। वे उद्धव के निर्गुण ब्रह्मा, जिसका कोई रूप नहीं है, उसको हर सिरे से निराकार कर देती हैं, नाकार कर देती हैं, उनको मानने से मना कर देती हैं। और क्या कहती हैं आपके सामने, हमारे हरील की लकड़ी। क्या कहते हैं? हमारे लिए कृष्ण है उस हरील पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता है। मतलब एक हरील नाम का एक पक्षी होता है, वो क्या करता है, अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी को दबाए रखता है। तो इसी प्रकार से गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे लिए, हम क्या आपके सामने, हम है ना उस हरील पक्षी जैसी हमारी हालत है, और भगवान श्री कृष्ण उस लकड़ी जैसे हैं, हम उनको कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। यही उनके एकमात्र समर्पण को दिखाता है। और यही क्या चीज दिखाता है? यही साफ साफ ये बताता है कि वो सदैव आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य देवता की को ना मानना चाहती हैं, ना किसी अन्य देवता की स्तुति करना चाहती हैं। अगला पॉइंट है सहज मानवीय और मधुर प्रेम। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को केवल देवता ही नहीं मानती हैं, बल्कि उनके प्रेमी माधुर्य भाव को भी मानती हैं। मतलब गोपियां वो भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ ईश्वर रूप में नहीं मानती हैं, बल्कि उनको एक उनके प्रेमी के रूप में मानती हैं। और उनका प्रेम तरंग संगति नहीं, बल्कि हृदय से भी जुड़ा हुआ है।
मतलब उनका प्रेम सिर्फ तर्कों से ही आधारित नहीं जोड़ के देख सकते हो, बल्कि मानवीय रूप से भी उनका प्रेम है वो जुड़ा हुआ है। वे कृष्ण से मिलने की बात को लेकर शिकायत करने के मानवीय संबंध पर बल देती है। मतलब वो क्या कहती है, वो भगवान श्री कृष्ण से मिलकर बात करने और उनके से शिकायत करेंगे इस चीज पर बल देते हैं कि भाई हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, हमें इस प्रकार के किसी भी प्रकार के ज्ञान की, किसी और देवता की स्तुति पूजा करने की बात हमें मत समझाओ, आप तो हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलवाओ। वो उस चीज की बात करती हैं। उदाहरण की बात करें, वे कृष्ण की यादें, उनकी हंसी, उनकी लीलाएं, उनके कपड़े के साथ ही जीवन का आधार मानती हैं। वो किसी अन्य ईश्वर की स्तुति भी नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि हमें और कोई ना व्यक्ति की जरूरत है, ना कोई ईश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। हम तो भगवान श्री कृष्ण की जो हंसी है, जो उनकी लीलाएं हैं और उनके जो कपड़े, उन्हीं के साथ क्या है, अपना जीवन है वो उसी के सहारे काट लेंगे। उनका प्रेम अत्यंत सरल और स्वाभाविक है। उनका जीवन कैसा, उनका प्रेम कैसा है, एकदम सरल और एकदम स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। मतलब एकदम निश्चल है भाई, एकदम साफ, जो जल कैसा होता है उस तरीके से उनका प्रेम है, जो आपके सामने जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से क्या है, एकदम पूर्ण रूप से सिर्फ उन्हीं को मानती है, वो निष्ठावान है। वियोग की मार्मिकता और गहराई, गोपियों का प्रेम संयोग मिलन में जितना आनंद में था, वियोग में उतना ही गहरा और मार्मिक हो गया। मतलब जो गोपियां हैं, उनका जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, वो जिस समय वो जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहा करते थे, तब गोपियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो क्रीडाएं, उनके साथ खेलना, हंसी मजाक करना, गायें चराना, बांसुरी बजाना, ये सारी क्रीडाएं हैं, वो क्या करते थे। तो उस समय जो उनका जीवन था वो उतना ही आनंद में था। लेकिन आज जब वो ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए हैं अपना जो राजा बनकर, तो वो समय आज उतना ही दुखदायक लगती है वो सभी चीजें। वे कृष्ण के बिना अत्यधिक दुखी और प्रकृति की हर वस्तु उन्हें दुखदायी लगती है। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण के बिना क्या है, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई पड़ता है। और प्रकृति की हर छोटी से छोटी एक वस्तु क्या है, उन्हें बहुत ज्यादा क्या होती है, दुखदायी लगती है। उदाहरण की बात करें, बिन गोपाल बैरिन भय कुंज, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बिना ब्रज जो इतनी सुंदर जगह है, ब्रज आपके सामने जो वो इतनी सुंदर जगह है जहाँ पे वन पाए जाते हैं, वहां सुंदर यमुना बहती है, सुंदर लताएं, और जो कुंज है वो भी उनको दुश्मन जैसी भयानक लगती है। मतलब जो पेड़ पौधे, जो वस्तुएं, जो वहां का वातावरण कल तक जब भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्हें बहुत ही खूबसूरत आनंद में लगता था, आज वही चीजें उनके जीवन को, वही चीजें काटने को दौड़ती हैं, वही चीजें उन्हें बैरी दुश्मन जैसी लगती हैं। यही वियोग में उद्दीपन प्रेम को बढ़ाने वाला एक सशक्त मार्ग बताया गया, जिसमें क्या दिखाया गया, सशक्त चित्रण किया गया। जब दो प्रेमी अलग होते हैं तो वियोग की जो दशा होती है वो क्या होती है, उस प्रेम को और अत्यधिक बढ़ाने वाली होती है आपके सामने। तो इसके माध्यम से उन्होंने इसी चीज को बताया। अगले वाला पॉइंट है वाक पटुता और तर्कों की शक्ति। यद्यपि गोपियां गांव की साधारण स्त्रियां हैं, वे अपने प्रेम और सहज ज्ञान के बल पर ज्ञानी उद्धव के तर्कों से पराजित कर देती है। मतलब इसमें क्या बताया गया, इस माध्यम से यह बताया गया कि वो एक साधारण गांव की स्त्रियां हैं, लेकिन उनका जो प्रेम वो सच्चा है, उनके पास जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान है, तर्क नहीं है, सच्चाई पर आधारित प्रेम है। जो सच्चाई को जिसको मिटाना असंभव जैसा होता है, और उसी जो सच्चे प्रेम के जो सहज ज्ञान के बल पे वो उद्धव जैसे तर्कशाली व्यक्ति को भी क्या कर देती है, पराजित कर देती है। उनका व्यंग्य और उपहास जैसे कि भंवरों से संबंधित करके कृष्ण को ताना देती है। मतलब वो क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंग्यों का प्रयोग करती हैं। उनके आसपास जो प्राकृतिक चित्रण होते हैं, भंवरे का उदाहरण लेकर क्या करती है, आपके सामने भगवान श्री कृष्ण को ताना देने का प्रयास करती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास को दिखाता है, और यही चीज क्या दिखाता है कि माना कि वो गांव की सामान्य स्त्रियों जैसी हैं, हो सकता है कम पढ़ी लिखी, कम ज्ञानी हो, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो सहज प्रेम पर आधारित है। इसीलिए क्या है, वो क्या कर देती है, उद्धव जैसे जो समझदार और ज्ञानी व्यक्ति को भी अपनी वाकपटुता के माध्यम से हरा देती है। उदाहरण की बात करें, सूरदास सब काहे गोपी कहे काहे जोग को पाती, मतलब गोपियां योग को पागलपन की चिट्ठी कहकर मजाक उड़ाती हैं। वो क्या कहती हैं, सूरदास सबे काहे गोपी कहे काहो जग को पाती, मतलब ये जो जो योग है, ये क्या, ये सिर्फ उनके लिए कोई महत्वहीन चीज है, जिसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ उनके लिए मजाक का पात्र है। इस प्रकार की चिट्ठी का उनके जीवन में कोई भी महत्व नहीं है।
निष्कर्ष की बात करें, सूरदास ने भ्रमर गीत में यह स्थापित किया है कि प्रेम और भक्ति ही जीवन का सार है। मतलब सूरदास के द्वारा जो भ्रमर गीत लिखा गया उसमें उन्होंने यही दिखाया कि प्रेम और भक्ति के मार्ग में क्या आपका इंसान जीवन है वो सहज सरल जीता है, और वही ईश्वर को प्राप्ति करने का सबसे सरलतम मार्ग है। समझ में आ गया? जो निरस ज्ञान और कठोर योग साधना से कहीं कठिन है, कहीं आसान है और कहीं सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ज्ञान को प्राप्त, भाई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपनी जो आपके सामने जो सनातन धर्म है उसमें अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें एक मार्ग योग ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है और भक्ति का मार्ग है, और अन्य भी मार्ग है, कभी जीवन में आपके सामने बाद में बताएंगे। लेकिन ये तीन मार्ग, अभी इसी की बात हो रही है तो इसी की बात करेंगे। तो सूरदास है, भक्ति काव्य धारा के जितने भी कवि हुए ना, उन्होंने किस चीज पर जोर दिया कि ईश्वर से प्रेम करो, उनकी भक्ति आराधना करो, भजन करो, उसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो उन्होंने जो भ्रमर गीत लिखा है गोपियों के माध्यम से, उन्होंने यही बताया कि जो गोपियों ने योग और ज्ञान का जो उपास उड़ाया है ना, उनका कहा कि ये कोई इनका महत्व नहीं, इससे कोई ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते, हम तो सिंपल भक्ति करके ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से सूरदास यही कहना चाहते हैं कि योग और जो ज्ञान मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है इनसे भी, लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है ईश्वर को प्राप्ति करने का। आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। गोपियों को प्रेम केवल भक्ति नहीं बल्कि सच्चे मानवीय व अटूट समर्पण का प्रतीक है। मतलब गोपियां वो जो प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो केवल भक्ति नहीं है बल्कि सच्चा व मानवीय अटूट समर्पण का प्रतीक भी दिखाई पड़ता है। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा प्रश्न। कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।